मैडम जरा साइड हट जाना, मुझे मेरी गाड़ी निकालनी है। क्या बोल रही है? गाड़ी से हट जाऊं? अबे नींद से उठ के आई है क्या जो इस गाड़ी को अपना बता रही है? नींद से उठ कर आई है, इसका क्या मतलब है? जब मैंने बोल दिया ये गाड़ी मेरी है तो मेरी है ना, तभी तो तुम्हें साइड हटा रही हूँ। और वैसे भी ये गाड़ी एक्चुअल में मेरे हस्बैंड की है और मेरे हस्बैंड की गाड़ी है तो ऑब्वियसली मेरी हुई। तेरे पति की गाड़ी है ये? अबे ओ, क्यों पागल बना रही है मेरा? ये तेरे पति की गाड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गाड़ी ना हमारे इस कंपनी के बॉस की है। ओह अच्छा, तो तुम मेरे पति की कंपनी में काम करती हो, इसका मतलब मेरे पति तुम्हारे बॉस हुए और तुम उनकी एम्प्लॉय हो। चलो अब साइड हटो, मुझे गाड़ी निकालनी है। अबे ओ, तुझ जैसी बहन जी से शादी करेंगे कि मेरी इस कंपनी के बॉस? तू पागल हो गई है क्या, या फिर मेरा पागल बना रही है खड़े खड़े? तुझे एक बात बताऊं मैं, मेरी इस कंपनी के बॉस ना बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो तुझ जैसी गवार से शादी क्यों करेंगे? अरे तुझ जैसी गवार से शादी करके उन्हें अपनी जिंदगी थोड़ा बर्बाद करनी है। माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारे बॉस की बीवी क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है मुझमें? क्योंकि मेरे बॉस के पास ना बहुत सारा पैसा है। अरे मेरे बॉस अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो होने वाली बीवी होगी या फिर उनकी जो बीवी होगी वो अपने आप को मेंटेन करके रखेगी। लगता है तुम यहाँ पर न्यू आई हो तभी तुम्हें पता नहीं है, वरना आज सुबह मैं और मेरे हस्बैंड हम साथ में ही ऑफिस आए थे। वो तो मुझे काम आ गया इसलिए मैं जा रही हूँ, और ड्राइवर आया नहीं है तो मैं गाड़ी लेके खुद ही जा रही हूँ। एक बात बता मुझे, कहीं तो इस गाड़ी को चोरी करने के लिए तो नहीं आई है? क्योंकि तेरी हरकतों को देख के तो ऐसे लग रहा है कि तू चोर है और इस गाड़ी को चुराना चाहती है। देख मेरी बात सुन, ये गाड़ी ना मेरे बॉस की है, ना कि तेरे पति की। चल अब निकल यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। पता नहीं ये भिखारी कहाँ से उठ के आ जाते हैं कि 150 रुपए की कुर्ती पहन के आ गई है मेरे सामने और अपने आप को इस कंपनी के मालिक की पत्नी बता रही है। तुझे शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए? देख अब फटाफट से निकल जाए यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बस बहुत हो गया तुम्हारा। और क्या बोल रही हो तुम? 150 वाला सूट? ये 150 रुपए का सूट हो या 200 रुपए का, ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने पहना है। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं भी तुम्हारी तरह वेस्टर्न कपड़े पहन सकती हूँ। नहीं है मुझे पसंद, मुझे कुर्ती पहनना पसंद है इसलिए मैंने कुर्ती पहनी है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी नजर में कुर्ते पहनने वाली, साड़ी पहनने वाली लड़कियां गवार होती होंगी, पर मैं अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करती हूँ। वेस्टर्न कल्चर मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैं फॉलो नहीं करती, और ये सब मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे बॉस ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो लड़की वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है वो उन लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और रही बात इस गाड़ी की चलाने की, तो ऐसी गाड़ियां ना मेरे घर में 10 खड़ी हैं, पर क्या है ना, मुझे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं शो ऑफ करती। खैर ये सब बातें मैं तुमसे कर ही क्यों रही हूँ, तुम्हें तो समझ नहीं आने वाली। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अपनी लाइफ में सादगी होनी भी बहुत जरूरी है, पर तुम्हें नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम एक शोशेबाजी वाली जिंदगी जी रहे हो। और तुम वो पत्थर हो जिसपे कितना ही हथौड़ा मारो तुम कभी मोती का आकार नहीं ले सकती। एंड हाँ, मुझे तुमसे बात करके और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो साइड हटो, मुझे गाड़ी निकालनी है। वाह वाह, तूने अपनी कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई मुझे, लेकिन तेरी कहानी ना मेरे सामने फ्लॉप हो चुकी है। मेरे सामने तेरे ड्रामे नहीं चलने वाले, समझी तू? देखो तुम्हारी बदतमीजी अब और ज्यादा बढ़ रही है। रुको, मैं अभी अपने पति को कॉल करके बुलाती हूँ। ओहो, तेरे पास मेरे बॉस का नंबर भी है। एक काम कर कॉल कर। एक काम कर ना, तू क्यों कॉल कर रही है, मैं कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि शायद मेरे बॉस तेरा फोन ना उठाए, क्योंकि तुझ जैसे गवार से मेरे बॉस बात ही क्यों करना चाहेंगे। क्या जमाना आ गया है ना, लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए सबूत देना पड़ता है। एक सेकेंड। हेलो तुषार, एक बार अपनी कंपनी के नीचे आ जाना, मुझे जरा कुछ काम था। अरे नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ नीचे। आ रहे हैं मेरे पति, और अब मैं अपने पति को कहूंगी कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि तुम जैसे एम्प्लॉय ना बहुत बदतमीज हो और उन्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि कैसे किससे बात करनी चाहिए। हाँ, एक काम कर, बुला ले अपने पति को। तेरे पति से डरती नहीं हूँ मैं। और क्या बोल रही है तू कि तू मुझे नौकरी से निकल पाएगी? अगर मैंने अपने बॉस को बुला लिया ना यहाँ पर, तो तू और तेरा पति यहाँ से भागते हुए दिखाई दोगे। हाँ ज्योति, क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे? और हनी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो 10 मिनट के ब्रेक का बोल के आई थी ना, अभी तक यही हो। काम कौन करेगा ऑफिस का? वो सर। अरे क्या वो सर? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और ज्योति क्या चल रहा है यहाँ पे? हुआ तो कुछ नहीं है, पर मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? क्यों, आखिर बात क्या हुई है? कुछ कहा क्या इसने? हुआ तो कुछ नहीं है तुषार, ये मैडम बता रही है मुझे कि सूट पहनने वाली लड़की आपकी पत्नी हो ही नहीं सकती। और ये तो मुझे यहाँ तक कि चोर भी बोल रही हैं कि गाड़ी मैं चुराने आई हूँ, और इन्होंने तो ये भी कहा है कि ये मुझे कंपनी के बॉस से धक्के मार के बाहर निकलवा देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है नहीं। अरे वाइफ है ये मेरी, ये हमारी दूसरी ब्रांच में बैठती है। आज मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं बिजी था सुबह, और तुमने ज्योति को इतना सब कुछ बोल दिया। क्या सर, ये आपकी वाइफ है? आई एम रियली सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ है। अगर पता होता तो इतनी बदतमीजी कभी नहीं करती इनके साथ। मैंने जाने अनजाने में इनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया।
प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और मैम प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बदतमीज़ी की आपके साथ। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्यों, क्या हुआ? अब नहीं बोलोगी मुझे? तुम तो मुझे बहुत सुना रही थी। मैंने तुम्हें ये तक कहा था कि मैं तुम्हारे बॉस की पत्नी हूँ, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया तुम जैसी लड़कियों को। एक लड़की को दूसरी लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, पर तुम तो मुझे जज ही करे जा रही हो। पता नहीं कैसे लोग हैं। मैं सूट पहनती हूँ, इसमें मेरी मर्जी है, मेरे पति को पसंद है, मुझे पसंद है। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, तुम्हें एक और बात बता दूं, ये शोशेबाजी करने से ना जिंदगी नहीं चलती। सुधर जाओ, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। अब जाओ काम करो अपना, तुमसे मैं कल बात करता हूँ। ज्योति चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ।